ऐसे नहीं, उसे धोखा दिया, उसे मारा, उसे पीटा, वो सब सच है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इसे मारा, इसे पीटा, लेकिन मैंने अपना गुनाह कबूल तो किया ना। पर अगर इसको मुझे मारना है ना, तो ये मुझे मार ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब सह लूंगा। अगर ये भी कम है तो आप मुझे सजा दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। क्या कह रहा है ये? जज साहब, अगर मैंने उसे मारा ना, तो उसने भी मुझे मारा, मेरा सर फोड़ दिया। जज साहब, सर ये सब कुछ मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। मेरे बाबा है, जितना मैंने सताया ना, उतना इन्होंने भी मेगा को सताया है। डोमेस्टिक वायलेंस की सजा 3 साल है ना, आप मुझे 3.5 साल दीजिए। उसके बाद जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं और मेगा अपना अलग से घर बनाएंगे, मैं अपने माँ बाप से अलग हो जाऊंगा। जज साहब, मेगा ना मुझसे गुस्सा है, इसलिए डिवोर्स मांग रही है। लेकिन अभी बार तो मैंने इसको बोला कि मैं अपनी कलाई काट दूं। इससे पता चलता है कि मुझसे कितना प्यार करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिलॉर्ड, ये जो भी बोल रहा है। मेघा जी, क्या आप इन्हें माफ कर देगी? मेगा बरसिंगे सीरियल में फिलहाल हमें धमाकेदार कहानी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाई अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अब तक तो मनोज बार बार मेगा के खिलाफ साजिश पे साजिश रचा था, लेकिन इस बार हमारी मेगा ने बेहद चालाकी के साथ इस बार मनोज के खिलाफ एक बेहद बड़ी साजिश रची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में हमें दिखाया जा रहा है कि इस बार खुद मेगा मनोज को कॉल करती है और उसे अपने मंदिर में बुलाती है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि माता की चौकी है और इसी माता की चौकी के दौरान मेगा इस बार मनोज को कॉल करके माता की चौकी में बुलाती है। और ये सोचकर मनोज को भी थोड़ा ऐसा खटकता है कि अचानक से मेगा क्यों मुझे बुला रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मनोज जो है मेगा के बुलाने पर माता की चौकी में पहुंचने वाला है। और यहाँ कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई मेगा के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है वो हमारे मनोज के खिलाफ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेगा अपने मन में कहती है कि बहुत हो गया खेल और बहुत देख लिया मनोज का, अब बारी मेरी है। और यहाँ पर इस बार मेगा जो है वो मनोज की तरह ही चाल चलने वाली है। अब आपको बता दो कि जैसे ही यहाँ पर मनोज माता की चौकी में पहुंचता है तो हमारी मेगा जो है वो मनोज के पास जाती है और यहाँ पर मनोज दोबारा से उसे धमकी देता है। और इसी के साथ इस बार मेगा ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब बारी मेरी है, अब मैं भी वही चाल चलूंगी जैसे तुम चलते हो। और इसी के साथ यहाँ पर मेगा दोबारा से माता की आरती में वापस लौट जाती है। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि आरती करते करते यहाँ पर अचानक से मेगा चिल्लाती है और कहती है कि माता का सोने का हार चोरी हो गया है। अब यहाँ पर भाई पूरा हंगामा मच जाता है माता की चौकी में और सभी घर वाले, सभी बाहर वाले, मंदिर वाले जितने भी लोग हैं, सभी भक्त जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आखिर माता की सोने की चेन, सोने का नेकलेस वो कहाँ चला गया। अब सभी लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। अब जो भी जहां भी है उसे वहीं खड़ा रहना होगा, क्योंकि अब होगी सबकी चेकिंग कि आखिर ये हार किसने चुराया। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई सबकी चेकिंग हो रही है और जैसे ही मनोज की बारी आती है तो मनोज के पॉकेट में वो हार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये साजिश हमारी मेघा की है, उसने ही मनोज से बात करते वक्त चुपके से उसके पॉकेट में वो हार डाल दिया था। अब जब वो हार उसके पॉकेट से निकला है तो भाई पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का रूप देखने लायक होता है, वो बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाते हैं और सब लोग यहाँ पर मिलकर मनोज को पीटने लगते हैं। और इसी के साथ दोबारा से मनोज को हो गई है जेल।